है कक्षा 10 के प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि चौथा चैप्टर जो हमारा इतिहास का है, भारत में राष्ट्रवाद, इससे जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू बन सकते थे सारे टॉपिक को हम इसमें कवर किए हैं। इसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 से लेकर के 2022 तक और इससे भी पीछे जितने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को दोस्तों इसमें कवर्ड किया गया है। आपको बता दें कि हम सबसे पहला चैप्टर जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद है, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद तथा हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, तीनों चैप्टर का आपको एमसीक्यू हम मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू करवा चुके हैं, जो कि आपकी एग्जाम में वही एमसीक्यू आएगा जो हम पढ़ाए हैं। 100% गारंटी है दोस्तों, इससे बाहर एग्जाम में एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और सारे एमसीक्यू के गौर से देखिएगा और बनाइएगा। आपका टोटल एमसीक्यू में से कितना सही होता है जरूर दोस्तों हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना सही होता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना पढ़े, आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी है, सो पता चलेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये है पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था दोस्तों? जो भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों, उसका प्रसिद्ध नारा क्या था दोस्तों? तो प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, या तो करो या मरो। किसके लिए? तो भारत के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो था दोस्तों, करो या मरो था। तो इसमें हम ऑप्शन को थोड़ा डिस्क्राइब करें दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा है एक, देखिएगा, वंदे मातरम। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। वंदे मातरम जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, राष्ट्रीय गान नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम की रचना कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। और इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों जानते होंगे, इसके रचयिता कौन है? इनकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल जी है, अपने मोहम्मद इकबाल है, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद दोस्तों करो या मरो बता दिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था फूट डालो और शासन करो। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है दोस्तों, फूट डालो और शासन करो, कौन करता था? ये वही अंग्रेज वाला सब करता था। जो अंग्रेज था दोस्तों, ब्रिटिश था, ये करता था, फूट डालता था हमारे प्यारे से निर्दोष जनता सब पे और शासन करता था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कब स्थापना इसका होता है दोस्तों? तो सन 25 दिसंबर 1885 को होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 25 दिसंबर 1885 को होता है। कौन करते हैं इसकी स्थापना दोस्तों? तो ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। एओ ह्यूम साहब जी करते हैं, जो स्कॉटलैंड के निवासी होते हैं। तो एओ ह्यूम करते हैं किसका स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 25 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों? जो महात्मा गांधी जी है, गांधी जी को तो सब पहचानते होंगे। आपके पास अगर गांधी जी है तो आपको लोग पहचानते हैं, तो आप कैसे नहीं गांधी जी को दोस्तों पहचान सकते हैं? तो गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वो कहाँ किया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये हमारे चंपारण में किए थे। तो गांधी जी कहाँ? चंपारण में आए थे। किसके बुलाने पे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी जी को जो पहली बार बुलाते हैं वो कौन बुलाते हैं? राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? जो सिपाही विद्रोह था वो कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम बता दिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो इसकी स्थापना होता है दोस्तों वो होता है कब? तो हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे, 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। 25 दिसंबर 1885 को होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं दोस्तों? तो वेमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है दोस्तों? WC बनर्जी भी बोला जाता है, वेमेश चंद्र बनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने की थी। क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, RRSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ समझिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना 1925 के बी हेडगेवार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था दोस्तों? तो आपको पता होगा जो जालियांवाला बाग था हत्याकांड, इसके लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था जांचने के लिए? तो ये है हमारा हंटर समिति। जो हंटर समिति था दोस्तों, इसके लिए क्या करते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांचने के लिए इसमें क्या हुआ था नहीं हुआ था, इसके लिए हंटर समिति की गठन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? जो चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों, इसमें गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ये कर दिया था दोस्तों असहयोग आंदोलन को। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी स्टार्ट किए थे, इसको गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? जो हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, ये दूसरा कांग्रेस है दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसकी जो स्थापना होता है वो होता है 1920 ईस्वी में दोस्तों। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था दोस्तों? पता होगा, दांडी। नमक कानून, दांडी यात्रा जो किए थे, नमक कानून बना करके दांडी यात्रा समाप्त किए थे, वही दांडी चुना थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महात्मा गांधी को एक उपाधि मिला था, कौन सा? केसर ए हिंद। ये उपाधि त्याग दी थी, इसका मतलब जो अंग्रेज था वो महात्मा गांधी को दिए थे केसर ए हिंद का उपाधि। तो एक घटना हुआ था दोस्तों, बहुत ही खतरनाक घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो ये हत्याकांड में बहुत सारे निर्दोष हमारे भारतीय मतलब जो सैनिक सब थे, भारतीय थे, इसमें हो रहा था। ये जो हमारा एक योजना आया था दोस्तों, जो ये इस योजना के कारण हो रहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके कारण उसमें केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी त्याग देते हैं कि इसमें जो अंग्रेज होता है अचानक से गोली सब चलवा देते हैं, जिसमें बहुत सारे मारे जाते हैं निर्दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा में हुई थी? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी हमारा दांडी यात्रा के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी दोस्तों? तिनकठिया आंदोलन जो था ये हुआ था किसानों पर। तिनकठिया आंदोलन क्या था? तिनकठिया प्रणाली, इसमें होता था दोस्तों जो हमारा 20 कट्ठा जमीन होता है, 20 कट्ठा कहने का मतलब 1 बीघा दोस्तों, 1 बीघा जमीन पे 3 कट्ठा में किसानों को करना होता था क्या चीज दोस्तों? नील की खेती। 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इस प्रणाली किस पर लागू था? किसान के लिए ही लागू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? जो क्रांतिकारी नेता था सूर्य सेन, इनका उपनाम था मास्टर दा। मास्टर दा के नाम से किन्हें जाना जाता है? सूर्य सेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया दोस्तों? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट क्या थे दोस्तों? फर्स्ट प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके द्वारा जो झंडा तिरंगा फहराया गया था 1929 में, किस नदी के तट पे? तो याद होगा दोस्तों, रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ था? एक जो गाना भी है, वेलू टम्पी रंपा, ये सब जो होता है विद्रोह दोस्तों, रंपा विद्रोह, ये होता है हमारा 1916 में रंपा विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिएगा दोस्तों, हिंद स्वराज कितना अच्छा बुक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? तो आपको पता होगा, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन होता है वो होता है सन 1936 ईस्वी में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आता है? तो सन 1927 में आता है साइमन कमीशन भारत। याद रखिएगा, साइमन कमीशन कब भारत आता है? सन 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? जो सरदार का उपाधि था वो किस
किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार हम बोलते हैं ना दोस्तों, ये पहले था वल्लभ भाई पटेल, बट सरदार की उपाधि जैसे महात्मा गांधी को दिया गया था केसरी हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, तो ऐसे ही बारदोली जो था, बारदोली सत्याग्रह, इसमें दिया गया था किसको, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो आपको पता होगा दोस्तों, किस वार्षिक अधिवेशन में किस चीज का मांग हुआ था दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग। ये कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका हुआ था 1929 लाहौर में, जिसमें क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये होता है अहमदाबाद, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में होता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। कांग्रेस के अहमदाबाद में जो आंदोलन होती है अक्टूबर 1920 में, उसमें प्रस्तावित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो आपको पता होगा, जैसे ही गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, वैसे ही कर देते साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कौन की थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय थे, वो करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। और राजा राम मोहन राय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं दोस्तों, इस सती प्रथा को अंत करते हैं दोस्तों, और इनका मृत्यु जो होता है दोस्तों, ये इंग्लैंड में हो जाता है। जब अकबर द्वितीय था, वो भेजते हैं इंग्लैंड, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाता है राजा राम मोहन राय से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वेदों की ओर लोटो की ओर नारा कौन दिया था दोस्तों? तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, वेदों की ओर लोटो। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, वेदों की ओर लोटो। कितना आदमी स्वामी विवेकानंद मार देते हैं आंसर। याद रखिएगा, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी जी ने अपने उपाधि त्याग दी, और रविंद्रनाथ टैगोर भी अपनी उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर त्याग दिए थे नाइटहुड का उपाधि, और महात्मा गांधी केसरी हिंद का उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये एक ऑप्शन में भी हम डील कर दिए थे। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो अंग्रेज ने अपनाई थी, कि भारत पे फूट डालिए और राज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था दोस्तों? तो हम बताए थे आपको कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रोलेट एक्ट जो था, ये जो पारित हो गया था रोलेट एक्ट, इसके कारण ही जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? जो महात्मा गांधी चंपारण आए थे, किनके बुलाने पर आए थे? ये भी हम बता दिए थे आपको क्वेश्चन बताते वक्त, कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जब इतिहास में हम चैप्टर नंबर 3 बता रहे थे, तो उसमें बताए थे कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी जो थे दोस्तों, वो पुर्तगाली थे। और भारत ही नहीं दोस्तों, ये ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली कौन है थे? तो यूरोपीय ही थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जो चैप्टर 3 में बताए थे। हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो उसमें भी हो जाएगा पुर्तगाली हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों। 31 देखते हैं। जो हमारा 31 क्वेश्चन है वो है दोस्तों क्या, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है दोस्तों, ये हुआ था 1925 में। तो फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन करते हैं? तो M.N. रॉय करते हैं दोस्तों। M.N. रॉय करते हैं किसकी स्थापना? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 32। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय जैसे भारत में प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रही थी दोस्तों, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय थे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इरविन साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था। यही चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो हम आपको बताए थे। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस कर दिया था, यानी स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? जो मोपला विद्रोह था दोस्तों, वो हुआ था केरल में, हमारा मोपला विद्रोह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि खान
अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन होता है दोस्तों हमारा क्लियर। इसी के साथ जितने सारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हम सारे क्वेश्चन को आपको करवा दिए हैं। 35 1 से लेकर के 35। जब भी आपको रिवीजन करना होगा दोस्तों वीडियो को देख लीजिएगा, या आप कहिएगा तो हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, आप कमेंट कीजिएगा, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्योंकि आपके एग्जाम का बचा है मात्र दोस्त 30 डेज, हम पर डे एक वीडियो आपके लिए हिस्ट्री का अपलोड किए हैं। इससे मॉर्निंग में भी देखिएगा हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए किए हैं। जो आप पीछे वाले अगर वीडियो नए होंगे, नहीं देखे होंगे, तो एक हम प्लेलिस्ट बना दिए, उसमें जितने सारे हिस्ट्री के वीडियो हैं सब अपलोड किए हैं। और मैथ के बारे में बताएं दोस्तों को, मैथ कैसे पढ़ना है आपको, क्योंकि मैथ में आप सारा चीज़ नहीं पढ़ सकते। जो आपके एग्जाम के लिए वही पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि सारा चीज़ पढ़ना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनाना है और अच्छा रिजल्ट लाना है दोस्तों। इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ही मिलेगा पेपर दोस्तों। एमसीक्यू अगर आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा तो आपको मोटिवेट नहीं हो पाएगा, और आपको सब्जेक्टिव इसके कारण क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए एमसीक्यू पे पकड़ बनाना जरूरी है। तो हमेशा एमसीक्यू को बार बार देखिए, जो क्वेश्चन पढ़े बार बार देखिए, और प्रैक्टिस सेट बनाइए दोस्तों। और बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किए ना दोस्तों, मॉडल पेपर में टोटल 5 सेट है, वो 5 सेट लगता होगा कि आपको आता है, तो वही सेट को बार बार बनाने, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही क्या बनाती है दोस्तों, परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, मैथ में भी प्रैक्टिस करिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब का एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों को जो सोशल साइंस है उसमें टोटल आपके 4 बुक पढ़ना है, और 4 बुक से मात्र 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नहीं 1 बुक का देखिएगा रेशियो तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है। और सेलेक्टेड आपको जितने सारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। 2 मार्क्स का हिस्ट्री का मात्र 20 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करिए दोस्तों, वही हम बता देंगे आपको 2 मार्क्स का 20 क्वेश्चन कौन है वो भी बता देंगे। और 5 मार्क्स में भी अब ज़्यादा नहीं दोस्तों, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, 5 नहीं कम से कम 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स का हिस्ट्री का सेलेक्ट कीजिए, उसी में से आएगा। और 20 क्वेश्चन आप कीजिए 2 मार्क्स का सेलेक्ट, उसी में से ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, उसी को बार बार रिवीजन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप इस चैनल से वीडियो देखें। अगर आपको थोड़ा भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपके एग्जाम भी उसे क्लास 10th के लिए, तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो आपके प्रिय सहपाठी है, जो प्रिय मित्र है, उनको भी बताइएगा इसके बारे में। तो कैसा लगा आपको ये भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक का क्वेश्चन, तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको 5वां चैप्टर के साथ। 5वां चैप्टर का जितना सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम एमसीक्यू में डाल देंगे। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगी दोस्तों, वैसे ही हम आपके लिए वीडियो, इस नंबर ऑफ वीडियो मतलब अपलोड ज़्यादा करेंगे, और आपको हमेशा फुली गाइडेंस मिलेगा। कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, फुली सपोर्ट मेरे तरफ से रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम दोस्तों विदा लेते हैं। घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, माता पिता का केयर करिएगा। थैंक यू सो मच।